गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कार्य कर रहे थे जो अपने पूरे हो गए। अब अपने कहते हैं ऋतु अनुसार मानसून की क्रियाविधि। ऋतु अनुसार मानसून की ऋतु अनुसार मानसून की क्रियाविधि। पहले अपने ऋतु करते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु में मानसून कैसे होता है? शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में सबसे पहले अपने यहाँ करेंगे कि शीत ऋतु मानसून क्रियाविधि के अनुसार मध्य नवंबर से फरवरी तक, मध्य नवंबर से फरवरी तक तो शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये सबसे पहले अपने यहाँ पॉइंट हुआ था कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। एक तो पॉइंट ये हो गया। पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभों के बारे में आपने किया था कि ये अपने भूमध्य सागर से उठने वाला भूमध्य सागरीय चक्रवात है, जो भूमध्य सागर में आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में फारस की खाड़ी कैस्पियन सागर से होता हुआ उत्तरी भारत में आता है। तो ये कब आता है? शीत ऋतु में। ठीक है, तो अपने शीत ऋतु की बात कर रहे थे कि शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक होती है। पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत में शीत ऋतु में किस प्रकार से वर्षा होती है, ये मानसून की प्रक्रिया कैसे होती है, यहाँ करते हैं अपने। तो शीत ऋतु में तो यहाँ पर हमने वर्णन किया था भारत ठीक है, तो शीत ऋतु में अपने वर्णन किया था कि कर्क रेखा भारत की लगभग मध्य से गुजरती है। तो यहाँ पे कर्क शीत ऋतु में सूर्य की स्थिति कहाँ होती है? शीत ऋतु में शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। तो मकर रेखा पर निम्न वायुदाब क्षेत्र और यहाँ पे कर्क रेखा पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने से उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। तो पवनें वापिस से उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करेगी। इस प्रकार से गमन करेगी कि शीत ऋतु में कैसे होता है कि मकर रेखा पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है और कर्क रेखा पर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शीत ऋतु है। शीत ऋतु में क्या होता है? उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है और ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से यहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हुआ और मकर रेखा पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हुआ। तो पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करती है और रास्ते में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी के बाद में आर्द्रता ग्रहण करती है। तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे महासागर है, जिसे अपने हिंद महासागर कहते हैं। तो हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में तमिलनाडु के समुद्र तट पर, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में क्या करती है? वर्षा करती है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा करती है। जिसमें क्या उसमें फर्क है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु में ये आपकी प्रश्न बनता है कि शीत ऋतु में भारत में कहाँ पर वर्षा होती है? या उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा शीत ऋतु में कहाँ वर्षा होती है? तो अपने कहेंगे तमिलनाडु और कुछ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु में ये वर्षा करती है। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की पवनें चलती है और रास्ते में बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में तमिलनाडु में वर्षा करने में ये सहायक है। उत्तरी पश्चिमी मानसून तमिलनाडु में वर्षा करने में सहायक है। तमिलनाडु में वर्षा करने के बाद में मानसून वापिस से लौट जाता है, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। अब अपने लिखो शीत ऋतु में उत्तरी भारत में
उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है तथा हिंद महासागर या मकर रेखा की तरफ निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है जिससे पवनें उत्तर भारत से मकर रेखा की तरफ चलती है, जिससे उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। ठीक है, रास्ते में बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु में वर्षा करता है। तो ये हो गया शीत ऋतु में मानसून। ऋतु अनुसार मानसून की क्रियाविधि। शीत ऋतु में मानसून कैसे होता है कि मध्य नवंबर से फरवरी तक ये रहता है। पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है, जैसे अपने मावट भी कहते हैं। उसके बाद शीत ऋतु में उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, जिससे अपने शीत ऋतु होती है। उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है तथा हिंद महासागर या मकर रेखा की तरफ निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है, जिससे पवनें उत्तर भारत से मकर रेखा की तरफ चलती है, जिससे उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। रास्ते में बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु में वर्षा करता है, या तमिलनाडु में वर्षा करने में सहायक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस राज्य में वर्षा होती है। ऑप्शन में आ सकता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु करना है। उसके बाद थोड़ी सी आंध्र प्रदेश में भी वर्षा होती है। तो ये हो गया शीत ऋतु में मानसून किस प्रकार होता है। ठीक है, शीत ऋतु में मानसून किस प्रकार होता है। अब अपन करते हैं ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में ऋतु अनुसार मानसून की क्रियाविधि ग्रीष्म ऋतु में कैसे होती है। तो लिखो अपने ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में धूल भरी आंधियां चलती है, जिसे लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में धूल भरी आंधियां चलती है,
धूल भरी या गर्म आंधियाँ चलती है जिसे अपने लू कहती है। धूल भरी या गर्म पवने, ठीक है, धूल भरी आंधियाँ या अपने गर्म पवने, धूल भरी आंधियाँ या गर्म पवने चलती है जिसे अपने लू कहती है। इसका प्रभाव दिल्ली से पटना के बीच में ज़्यादा होता है। इसका प्रभाव दिल्ली और पटना के बीच में ज़्यादा होता है। तो ऋतु अनुसार मानसून की क्रियाविधि ग्रीष्म ऋतु में कैसे होती है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में धूल भरी या गर्म पवनें चलती है जिसे लू कहते हैं। इसका प्रभाव दिल्ली से लेकर पटना के बीच में ज़्यादा होता है, दिल्ली से लेकर पटना के बीच में ज़्यादा होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में कुछ शब्दावलियाँ हैं जो अपने परिभाषित करेंगे, यहाँ पे लिखवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीष्म ऋतु, कुछ अपने शब्दावलियाँ हैं, ठीक है। काल बैसाखी, ठीक है, काल बैसाखी। तो काल बैसाखी क्या होता है? देखो, छोटा नागपुर के पठार में गर्म पवने, छोटा नागपुर के पठार में गर्म पवने आर्द्रता ग्रहण करने के आर्द्रता ग्रहण करने के पश्चात पश्चिम बंगाल में वर्षा करती है, जिससे काल बैसाखी कहा जाता है। काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे गर्म पवनें आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में क्या करती है? पश्चिमी बंगाल में वर्षा करती है, जिसे अपने कहते हैं काल बैसाखी कहा जाता है, जिसे अपने काल बैसाखी कहा जाता है। तथा असम में बारदोली छीड़ा कहा जाता है, बारदोली छीड़ा कहा जाता है, जिससे असम में बारदोली छीड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया काल बैसाखी। तो लिखो, एक लाइन लिखो, असम में चाय, असम में चाय वर्षा या टी शावर भी कहा जाता है। असम में टी शावर या चाय की वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि चाय की फसल में लाभदायक वृद्धि होती है, ठीक है। तो काल बैसाखी छोटा नागपुर के पठार में गर्म पवनें आर्द्रता ग्रहण करने, छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के पास में छोटा नागपुर का पठार आर्द्रता ग्रहण करने के पश्चात पश्चिम बंगाल में वर्षा करती है, जिससे काल बैसाखी कहते हैं। तथा असम में बारदोली छीड़ा कहते हैं। ये प्रश्न आपको बता सकता है कि भाई बारदोली से ग्रीष्म ऋतु में पवनें जो असम में चलती है, जो छोटा नागपुर के पठार में गर्म पवनें आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में असम में वर्षा करती है, जिसे अपने कहते हैं बारदोली छीड़ा कहा जाता है। असम में चाय वर्षा या टी शावर भी कहा जाता है, क्योंकि चाय की फसल में लाभदायक होती है, ठीक है। तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में और असम में बारदोली छीड़ा या अपने टी शावर भी कहा जाता है।
बादल छीटे या टी शावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी लिखो शब्दावलियाँ हैं कुछ। नेक्स्ट आपकी होती है आम्र, वर्षा, या अपने कहते हैं मैंगो शावर। आम्र, वर्षा या मैंगो शावर। लिखो केरल कर्नाटक में मानसून पूर्व हल्की वर्षा से आम की फसल शीघ्र पक जाती है। आम की फसल शीघ्र पक जाती है। आम की फसल शीघ्र पक जाती है जिसे आम्र वर्षा कहते हैं। साथ में एक और शब्दावली लिखो चेरी ब्लॉसम, या आपने कहते हैं फूलों की बौछार। फूलों की बौछार, चेरी ब्लॉसम, फूलों की बौछार। ठीक है, इसमें लिखो ठीक है कर्नाटक, केरल में मानसून पूर्व हल्की वर्षा से कहवे की फसल में फूल लगने लग जाते हैं, जिससे चेरी ब्लॉसम, फूलों की बौछार कहा जाता है। जिससे चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार कहा जाता है। जिससे फूलों की बौछार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, आम्र वर्षा, मैंगो शावर कहती है। केरल कर्नाटक में मानसून पूर्व हल्की वर्षा से आम की फसल शीघ्र पक जाती है, जिसे आपने आम्र वर्षा कहते हैं या मैंगो शावर कहते हैं। उसी प्रकार चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार कर्नाटक केरल में। ठीक है, ध्यान देना, केरल कर्नाटक और कर्नाटक केरल में। कर्नाटक केरल में मानसून पूर्व हल्की वर्षा से कहवे की फसल में फूल लगने लग जाते हैं, जिससे चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने ग्रीष्म ऋतु के बारे में। नेक्स्ट अपने वर्षा ऋतु के बारे में करेंगे कि वर्षा ऋतु में ऋतु अनुसार मानसून की क्रिया की विधि में वर्षा ऋतु में किस प्रकार से मानसून बदल जाता है, या किस प्रकार से वर्षा वगैरह भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, या कैसे होता है।